Hello students, today we are going to start a new chapter, chapter 21, like father, like daughter. So let's start. Achi. Ashima was sitting near the window and reading. It was windy and there was a lot of dust in the air. Suddenly Ashima sneezed loudly. Achi. इसमें एक गर्ल है आशिमा, वो क्या है विंडो के पास बैठी थी और कुछ पढ़ रही थी और उस टाइम बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी तो वहाँ पे एयर में बहुत ज़्यादा डस्ट थी तो इसकी वजह से आशिमा को अचानक से बहुत तेज छींक आ गई और उसके मुंह से क्या आवाज़ निकली आछी। Ashima's parents were sorting out vegetables in the kitchen. Her mother said, "She sneezes just like you do. If you were not here, I would have thought it was your sneeze." तो अशिमा के जो पेरेंट्स थे वो किचन में वेजिटेबल्स को सॉर्ट आउट कर रहे थे, मीन्स कि जो वेजिटेबल्स लेकर आएंगे मार्केट से उन्हें अलग अलग कर रहे थे। तो उसकी मदर कहती है कि ये बिल्कुल आपकी तरह ही छींकती है, यदि आप यहाँ पर नहीं होते तो मैं तो यही सोचती कि वो आपने ये छींका है। तो ये एक ट्रेट है जो है ना किसी पेरेंट्स से बच्चों में आया। इसी तरीके से हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, जैसे हमारे हेयर है, हमारी आइज़ का कलर है, हमारी नोज़ है, हमारा कलर है, हमारा हाइट है। ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? हमारे पेरेंट्स से मिलती है। और कुछ करेक्टर्स, कुछ ट्रेट्स भी हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। जैसे अशिमा को अपने फादर से क्या मिला? उसकी जो छींक है, छींक करने की आवाज़ है, उसका तरीका है, वो किससे मिला? अपने फादर से मिला। इसी तरीके से हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है। सो नाउ फर्स्ट इज fill in the blanks. Ashima sneezed just like her father. Do you have any such habit or trait which is similar to that of someone in your family? What is it? Whom it is similar to? इसमें क्या है कि जो अशिमा है वो बिल्कुल अपने फादर की तरह छींकती है। तो इसी तरीके से आपके अंदर भी कोई ऐसी हैबिट है, आपके अंदर कोई ऐसी आदत है या फिर ऐसा कोई ट्रेट है जो आपके घर में किसी फैमिली मेम्बर से सिमिलर हो। वो क्या है और वो किससे सिमिलर है, वो आपको इस टेबल में फिल करना है। आपको यहाँ एक टेबल दिखाई दे रही होगी, है ना? इस टेबल में यहाँ पर आपको क्या लिखना है? आपके अंदर कोई हैबिट है या फिर आपका कोई ट्रेट है ऐसा जो आपके किसी फैमिली मेम्बर से मिल रहा हो। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? उस फैमिली मेम्बर का नेम लिखना है। यहाँ इस तरीके से आप ये पूरी टेबल आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेल, डज योर फेस or anything else look similar to that of the someone else in your family? What is it? इसमें पूछा है कि आपका फेस या आपके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपके किसी फैमिली मेम्बर से सिमिलर हो, मिलती जुलती हो, तो वो क्या है? तो आप अपने देखेंगे कि आपके फैमिली मेम्बर में से जैसे आपके हो सकता है आपके हेयर हो या फिर आपका कॉम्प्लेक्शन हो या फिर आपकी हाइट हो, वो आपके किसी फैमिली मेम्बर से मिलती जुलती हो। तो यहाँ पर आप उनका क्या लिख दोगे? नेम लिख दोगे। ठीक है। नाउ डिड समवन टेल यू दिस और डिड यू फाइंड आउट योरसेल्फ? क्या आपको किसी ने कहा है कि ये चीज़ आपकी किसी से मिलती है? तो कौन कहता है? हमारे फैमिली मेम्बर्स कहते हैं या फिर हमारे रिलेटिव्स इस बात को तो बताते हैं कि वो हमारे कोई भी चीज़ हमारी किससे मैच होती है ना? नेक्स्ट, हाउ डू यू फील व्हेन पीपल कंपेयर यू विद समवन एल्स इन योर फैमिली? व्हाई डू यू फील सो? अच्छा, आपको तब कैसा लगता है जब कोई आपको आपकी फैमिली मेम्बर से कंपेयर करता है और आपको ऐसा फील क्यों होता है? हमें क्या था, हमें बहुत अच्छा लगता है कि है ना, कोई हमें कंपेयर करता है कि अरे आप तो बिल्कुल हमारे फादर की तरह दिखते हो या मदर की तरह दिखते हो, भाई की तरह दिखते हो, बहन की तरह दिखते हो। हमें क्या लगता है? बहुत अच्छा फील होता है। और आपको ऐसा अच्छा फील क्यों होता है? क्योंकि हमें प्राउड होता है कि हम इस ग्रेट फैमिली से अच्छी फैमिली का एक पार्ट है। इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, तो हमें अच्छा लगता है। नेक्स्ट इज, हु लाव्स द लाउडेस्ट इन योर फैमिली? लाफ लाइक दैट पर्सन। अब आपको इसमें बताना है कि आपकी फैमिली में सबसे लाउडली कौन हंसता है। यहाँ पे उसका आपको नेम लिखना है और आपको उसकी तरह हंसकर भी दिखाना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, हु इज हुज आंट? कौन किसकी आंटी है? नीलिमा हैड गॉन टू द हाउस ऑफ हर नानी मदर्स मदर इन द स्कूल हॉलीडेज। नीलिमा अपनी नानी के घर गई थी। नानी कौन होती है? अपनी मदर की मदर होती है, वो नानी कहलाती है। स्कूल हॉलीडेज में अपनी नानी के घर गई थी। शी सॉ समवन कमिंग एंड वेंट टू टेल हर मदर।
वहाँ पे उसने देखा कि कोई आया है और वो उसकी मदर को आवाज लगा रहा है। अम्मा, अ मौसी, मदर सिस्टर हैज कम टू मीट यू। तो कहती है कि अम्मा, मतलब मदर को बुलाती है, अम्मा कोई मौसी आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। हर मदर केम आउट टू सी हु हैड कम। तो उसकी मदर क्या करती है, बाहर आती है और देखती है कि कौन आया है। शी टोल्ड नीलिमा, नो दिस इज नॉट योर मौसी, शी इज योर सिस्टर किरण। तो कहती है कि नीलिमा से कहती है कि वो तुम्हारी मौसी नहीं है, ये तो तुम्हारी सिस्टर किरण है। यू नो योर एल्डेस्ट नानी, क्या तुम अपनी बड़ी नानी को जानती हो? किरण, बड़ी नानी मीन्स की जो नीलिमा की जो नानी है उनकी सिस्टर, वो क्या हो, इसकी बड़ी नानी। तो किरण इज द डॉटर ऑफ हर एल्डर सन, जो किरण है वो उनके बड़े बेटे की बेटी है। किरण इज योर कजन सिस्टर, किरण तुम्हारी कजन सिस्टर है। इनफैक्ट यू आर हर क्यूट सन समीर मौसी, इनफैक्ट तुम उसके छोटे बेटे, उसके जो बेटे समीर की मौसी हो। तो ये चीज उसने क्लियर आउट करी कि है ना, कि वो कंफ्यूज हो रही थी कि क्या हमारे फैमिली में क्या होता है, किसी की एज हमसे बहुत ज़्यादा होती है लेकिन रिलेशन सेम होता है। तो इसमें क्या होता है, आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि कभी कभी क्या होता है कि आपके मामा की और आपकी एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, किसी की एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आपको समझने में प्रॉब्लम होती है कि आपसे उनका क्या रिलेशन है। तो इस चीज़ को क्लियर आउट किया गया। Next is make a list of all the family members from Nilima's nani to little Samir. How are they are related to Nilima, right? अब आपको फैमिली मेंबर्स की लिस्ट बनानी है जो नीलिमा की नानी से समीर तक की थी, और वो नीलिमा से किस तरीके से रिलेटेड है अब बताना है। अब देखो जैसे क्या है, नीलिमा की जो नानी है वो तो नानी हो गई, और क्या हुई, नीलिमा की जो मौसी है किरण कौन है, किरण क्या है, नीलिमा की हाँ, तो फर्स्ट क्या है, नानी, नानी क्या है, नीलिमास ग्रैंड मदर, वो नानी हो गई। अब बड़ी नानी, एल्डेस्ट नानी कौन है, नीलिमास ग्रैंड मदर्स सिस्टर, वो कौन हो गई, उसकी एल्डेस्ट नानी हो गई। थर्ड क्या है, एल्डर सन ऑफ नानी, नानी के जो एल्डर सन है वो कौन है, नीलिमा के मामा हुए। ठीक है, वो कौन हुए, नीलिमा के मामा हुए। किरण, किरण क्या हुई, नीलिमास कजन सिस्टर। नेक्स्ट इज समीर, समीर नीलिमास नेफ्यू। ये रिलेशन हो गए इन सब के। ठीक है, अब इसमें आपको ये सब फिल कर देना है। उसके बाद फाइंड आउट इन योर फैमिली आर देयर एनी सच एग्जाम्पल्स ऑफ अंकल, नेफ्यू और ब्रदर सिस्टर वेयर देयर इज अ बिग डिफरेंस इन द एज, फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स। अब आपको इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा एग्जाम्पल है जैसे कि अंकल और नेफ्यू का है, मतलब मामा मांझे का है, या फिर ब्रदर सिस्टर का है, कोई ऐसा डिफरेंस है जिसमें एज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। अपने बड़ों से आपको ये पूछना है, कोई भी हो सकता है, जैसे आपके मामा होते हो और आप होते हो, एज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, या फिर चाचा और आप में हो गया, या ताऊ जी और आपके सबसे छोटे चाचा में हो गया, कोई भी हो सकता है, आपकी मदर में और आपकी मौसी में हो गया, जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, उसमें आप यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं, बड़ों से पूछ के आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ वी आर ऑल रिलेटेड, हम लोग कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। नीलिमा स्टार्टेड प्लेइंग विद समीर, नीलिमा ने अपने समीर के साथ में खेलना स्टार्ट कर दिया। समीर कौन है, नीलिमा का नेफ्यू है, उसके साथ मुझे खेलना स्टार्ट कर दिया। हर मदर कॉल्ड किरण एंड सेड सी माई नीलिमा's हेयर इज अ लॉट लाइक योर्स। तो उसकी जो मदर है वो किरण से कहती है कि देखो कि मेरी नीलिमा के हेयर बिल्कुल तुम्हारी तरह है, थिक कर्ली एंड ब्लैक, उसके में थिक है, कर्ली और ब्लैक है। इट्स गुड शी इज नॉट हैव लाइक हेयर लाइक माइन, स्ट्रेट लिम्प एंड ब्राउन। वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसके बाल मेरी तरह नहीं है, जैसे स्ट्रेट है, लिम्प है, ब्राउन, इस तरीके के बाल उसके नहीं है। नीलिमा नानी लाफ्ड एंड सेड यस इजंट इट स्ट्रेंज। नीलिमा की जो नानी है वो बहुत हंसी और उन्होंने कहा कि हाँ, ये कोई स्ट्रेंज वाली बात नहीं है, अचरज वाली बात नहीं है कि वो ऐसा है। वी सिस्टर हैड थिक कर्ली हेयर एंड नाउ आवर सेकंड जनरेशन है सिमिलर हेयर। तो वो कहती है कि जो नीलिमा की जो नानी है और उनकी जो सिस्टर है, उन दोनों के हेयर क्या थे, थिक थे, कर्ली हेयर थे। जब और उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, मीन्स की नीलिमा की मदर की जो जनरेशन है, उनके बाल कैसे हैं,
उनके बाल स्ट्रेट, लिम्प और ब्राउन है। अब वो कहती है कि जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, जो नीलिमा और किरण है, ये वाली जो जनरेशन है, इनके बाल फिर से कैसे हो गए हैं, इनके बाल फिर से थिक, कर्ली और ब्लैक हो गए हैं। तो वो क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। नीलिमा वॉज लिसनिंग ऑल टू ऑल दिस। नीलिमा ये सब चीजें सुन रही थी। शी थॉट वी आर कॉल्ड डिस्टेंट रिलेटिव बट नाउ हाउ क्लोजली रिलेटेड वी आर इन मैनी वेज। वो सोचते हैं कि हम लोग कितने दूर के रिश्तेदार हैं, जब लेकिन ये जो कुछ चीज़ें हैं, हम किसी भी तरीके से, बहुत सारी चीज़ों की तरीके से हम लोग एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड भी हैं। वो इस चीज़ को ये सोचती है। होता है कि ना हमारे रिलेशन में बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके कुछ कुछ कैरेक्टर्स हम में आ जाते हैं, जैसे कि अब मौसी से के यहाँ से कोई मतलब कि मौसी के यहाँ से या बुआ के यहाँ से हमारे अंदर कोई कोई कैरेक्टर आ जाता है, क्योंकि वो हमारे डिस्टेंट रिलेटिव होते हैं, तब भी हमारे अंदर कोई कोई कैरेक्टर मैच हो जाता है ना। नेक्स्ट इज फाइंड आउट एंड राइट। डज नीलिमा हैव कर्ली हेयर लाइक हर नानी? नाउ यू लुक फॉर सम स्पेशल ट्रेट इन योर sister and or brother, could also be cousin, like the color of eyes, dimples in cheek, height, broad and sharp nose, voice, etc. See if this trait comes from the father side and the mother side. Make this table in your notebook and fill it. And an example is given. इसमें क्या है कि क्या जो नीलिमा के जो हेयर है वो बिल्कुल उसकी नानी की तरह है। तो अब इसमें आपको बताना है कि क्या आपकी फैमिली में आपका कोई ब्रदर है, सिस्टर है, मतलब आपका कज़न भी हो सकता है जिसके अंदर कोई ऐसा स्पेशल ट्रेट हो जो आपसे मैच करता हो, जैसे कि आईज का कलर है, डिम्पल्स है, चीक्स में डिम्पल्स पड़ते हुए हैं, हाइट है, ब्रॉड और शार्प नोज है, या फिर वॉइस है, कुछ आपका मैच करती हो। और आपको ये भी बताना है कि ये आपके फादर की तरफ से है या फिर आपकी मदर की तरफ से। मीन्स के फादर के साथ कोई चीज़ आपके ऐसे, जैसे आपके फादर है, आपके ग्रैंडफादर है, या फिर ग्रैंड मदर है, या अंकल है, आंट है, मीन्स के अंकल चाचा है, ताऊ जी है, या फिर बुआ है, इन सब से है। या फिर आपकी नानी की तरफ से है कि नानी है, नाना है, या फिर मौसी है, मामा, इनकी तरफ से आपके अंदर ये ट्रेट या कोई हैबिट आई हो, वो आपको यहाँ पर लिखना है। एक टेबल बनी है, इसी के अकॉर्डिंग आपको ये बनाना है। जैसे स्पेशल ट्रेट, whom does it resemble, from whose side, मदर एंड फादर। तो जैसे नीलिमा के कर्ली हेयर है, वो किसकी तरह है, उसकी नानी की तरह, उसकी ग्रैंड मदर की तरह। तो यहाँ पे किस पे टिक किया गया, मदर पे टिक किया गया। हो सकता है नीलिमा के अंदर ऐसे और कोई ट्रेट हो जो उसके फादर की साइड से मैच होता है, तो वो यहाँ लिख सकते हो। इसमें आपको अपने बारे में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, हैव यू सीन अ वेरी यंग चाइल्ड इन योर or any other family? Whom does the child eyes, nose, hair or finger look like in the family? Write their names. अच्छा, आपने कोई एक छोटा बच्चा देखा है अपनी फैमिली में या कहीं बाहर देखा है? अब आपको उसकी क्या नोटिस करना है, उसकी आईज, नोज, हेयर, फिंगर, सब चीज़ को नोटिस करना है और ये सोचना है कि उसकी ये सब चीज़ें उसके घर में किससे मैच होती है। अब और उनके नेम लिखना है, यहाँ पे आप उनका नेम लिख सकते हैं, ठीक। नीलिमा's हेयर इज लाइक हर नानीज। नीलिमा के हेयर उसकी नानी की तरह थे, थिक, कर्ली, ठीक। नीलिमा's मदर स्ट्रेट, ब्राउन और लिम्प। नीलिमा के मदर के जो हेयर है वो स्ट्रेट है, ब्राउन और लिम्प हेयर है। व्हाट टाइप ऑफ हेयर डू यू हैव? आपके हेयर किस तरीके के हैं? ब्लैक और ब्राउन, ऑयली और ड्राई। आपके हेयर कैसे है, ब्लैक है या ब्राउन है, ऑयली और ड्राई है। जैसे हम लोग के हेयर कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं, किसी के ड्राई होते हैं, किसी के ऑयली होते हैं, तो आप यहाँ पर इजिली लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज What is the color of your hair? आपके हेयर का कलर क्या है? Measure and write the length of your hair. जैसे ब्लैक कलर है, आपको उसको क्या करना है, मीजर करना है और उसकी लेंथ आपको लिखनी है। Is your hair like that of anyone else in your family? If yes, then name the person. पूछा कि क्या आपके हेयर जो है वो आपके फैमिली में किसी से मिलते जुलते हैं? यदि हैं तो आपको उस पर्सन का नेम लिखना है। यहाँ पे आप उस पर्सन का नेम लिख देंगे। Measure the hair of your member ऑफ योर फैमिली। आपको अपने फैमिली मेम्बर्स में किसी के हेयर को मीजर करना है और यहाँ पर लिख देना है कि उसकी लेंथ कितनी है। हु हैज़ द लॉन्गेस्ट हेयर इन योर फैमिली? आपके घर में सबसे लंबे हेयर किसके हैं? आपकी मदर के हो सकते हैं, आपकी ग्रैंड मदर के हो सकते हैं, आंट के हो सकते हैं, चाची के हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। आपको यहाँ पर वो लिखना है। हाउ मेनी पीपल डू यू नो हुज हेयर इज लॉन्गर देन 1 मीटर? डज हैविंग लॉन्ग हेयर रन इन देयर फैमिली? अच्छा, आपको इसमें बताना है कि आपकी फैमिली में किसके हेयर 1 मीटर से ज़्यादा लंबे हैं
और ये भी बताना है कि क्या आपके फैमिली में रेगुलरली किसी के हेयर लंबे होते जा रहे हैं, जैसे जनरेशन टू जनरेशन हो रहे हैं, तो वो किस ऐसे ये चल रही है कि जनरेशन टू जनरेशन, यदि हाँ है तो वहाँ पे यस लिखना है। और दूसरा क्या लिखना है कि किसी जिसके भी हेयर 1 मीटर से ज़्यादा है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक, नेक्स्ट, डू यू नो हाउ टू मेजर योर हाइट? मेजर योरसेल्फ फ्रॉम हेड टू टो एंड राइट हाउ टॉल यू आर। अब आपको ये बताना है कि आपको क्या अपनी हाइट को मेजर करना आता है। आपको मेजर करना है हेड टू टो, सिर से लेकर टो तक आपको मेजर करना है और बताना है कि आपकी हाइट कितनी है, आपको करना है। हाउ टॉल डू यू थिंक यू विल बी व्हेन यू ग्रो अप? इज एनीवन एल्स इन योर फैमिली ऑफ द सेम हाइट? अच्छा, आपको ये बताना है कि जब आप बड़े होगे तो लगभग आपकी हाइट कितनी होगी, और आपको ये भी बताना है कि क्या आपकी फैमिली में उस हाइट का कोई पर्सन है या नहीं है, ये चीज़ भी आपको बतानी है। ठीक, मेजर द हाइट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड राइट इट डाउन। आपको फैमिली मेम्बर्स के लोग की हाइट को मेजर करना है और उनकी हाइट को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला तो पार्ट फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट आता है, इज दिस अ मिरर? क्या ये के मिरर है? चलिए, सो लुक एट द नेक्स्ट पेज। इज सरोजा स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर? नो, दिस इज हर ट्विन। डिड यू गेट कंफ्यूज्ड? Their mother's brother, Mama, also get confused when he sees them together. At times, Saroja gets scolded for mischief done by Suhasini. Sometimes Suhasini trick her mama and says Suhasini has gone out. अब आपको इस पेज पे देखना है कि ये जो सरोजा है, एक गर्ल है सरोजा, वो क्या मिरर के सामने खड़ी है? कहते हैं नो, वो दिस इज हर ट्विन। वो नहीं, वो एक ट्विन है, वो एक जुड़वा है। दोनों बिल्कुल देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं, जैसे कि मिरर के सामने खड़े हो। डिड यू गेट कंफ्यूज? क्या आप कंफ्यूज हो गए हैं? देयर मदर्स ब्रदर मामा ऑल्सो गेट कंफ्यूज व्हेन ही सीज देम टुगेदर। उसके जो मदर के ब्रदर है, मतलब उसके जो मामा है, वो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं जब दोनों साथ में होती हैं। और जब कभी सरोजा को उसकी जो मिस्चीफ एक्टिविटीज के लिए, उसकी शैतानियों के लिए उसको डांट पड़ती है, लेकिन वो शैतानी किसने करी होती है? सुहासिनी ने। सुहासिनी क्या होती है? बहुत शैतान होती है, उसकी वजह से कभी कभी सेम फेस होने के कारण उसकी डांट पड़ जाती है। और कभी कभी सुहासिनी क्या करती है, मामा से ट्रिक भी कर जाती है कि सुहासिनी तो बाहर चलेगी और मैं तो सरोजा हूँ। इस तरीके से वो अपने मामा को कंफ्यूज भी कर देती है। बट नाउ मामा हैज लर्न अ ट्रिक। लेकिन अब मामा ने एक ट्रिक समझ ली है। क्या समझ ली? ही सेज सिंग अ सॉन्ग इन मराठी। वो उससे कहता है कि चलो एक गान मराठी में गाना गा के सुनो। वाई दिस फनी ट्रिक? रीड अबाउट देम एंड यू विल बी अंडरस्टैंड। और ये फनी ट्रिक क्या है, अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या है। द सिस्टर वर जस्ट 2 weeks old when Saroja's father's brother's wife Chachi adopted her and took her to Pune. ये जब दोनों बहनें जब 2 वीक्स की थी, तो उसके जो सरोजा की जो चाची थी, वो उसने उसे अडॉप्ट कर लिया और उसे अपने घर पुणे लेकर आ गई। एवरीवन इन चाचीज हाउस इज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। मॉर्निंग बिगिन विद म्यूजिक इन द हाउस। जो चाची के घर में सबको म्यूजिक का बहुत शौक था और उनकी जो हमें रोज मॉर्निंग होती थी वो म्यूजिक के साथ ही होती थी। सरोजा नोज मैनी सॉन्ग्स इन बोथ द लैंग्वेज, तमिल एंड मराठी। सरोजा को दोनों तरीके के गाने आते, दोनों लैंग्वेजेस के गाने आते थे, जैसे तमिल में भी और मराठी में भी। एट होम एवरीवन स्पीक्स तमिल एंड एट स्कूल मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन स्पीक इन मराठी। उनके जो घर में सब लोग तमिल में बोलते थे और स्कूल में मोस्टली जितने भी चिल्ड्रन थे, जितने बच्चे थे, वो मराठी में बात करते थे। इस वजह से जो सरोजा है उसे दोनों लैंग्वेज आ गई थी, तमिल भी और मराठी भी। सुहासिनी स्टेज विद हर फादर इन चेन्नई। और जो सुहासिनी है वो अपने फादर के साथ में चेन्नई में रहती थी। हर फादर इज अ कराटे कोच। उसके जो फादर थे वो कराटे कोच थे। सिंस शी वॉज 3 सुहासिनी स्टार्टेड डूइंग कराटे विद द अदर चिल्ड्रन। जब सुहासिनी 3 साल की थी
तभी से ही उसने कराटे और बच्चों के साथ में कराटे करना स्टार्ट कर दिया था। ऑन हॉलीडेज बोथ फादर एंड डॉटर स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन द मॉर्निंग। और जब हॉलीडे होते थे, छुट्टियां होती थी, तो उसके जो फादर और डॉटर है वो सुबह से ही कराटे की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते थे। सरोजा एंड सुहासिनी लुक अलाइक बट आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट। सरोजना और सुहासिनी बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस था। डू यू नाउ नो वाई मामा हैज हिज वे ऑफ फाइंडिंग आउट हु इज हु। अब आपको समझ में आया कि जो मामा ने वो ट्रिक क्यों अपनाई थी, कि कैसे पहचानने के लिए। क्योंकि जो सरोजा है उसे दोनों लैंग्वेज आती थी, वो मराठी में भी गा लेती थी, लेकिन सुहासिनी को मराठी नहीं आती थी, इसलिए वो मराठी में सॉन्ग नहीं गा पाती थी। इसलिए वो मामा उसको ईजिली पकड़ लेते थे, उसकी शैतानियों को उन्हें पनिश करने के लिए उसे पकड़ लेते थे। नाउ डिस्कस व्हाट इज सिमिलर बिटवीन सरोजा एंड सुहासिनी, व्हाट इज डिफरेंट। सरोजना और सुहासिनी में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है। सरोजा और सुहासिनी में क्या है, वो बिल्कुल एक जैसे ट्विन थी, तो वो बिल्कुल देखने में एक जैसी लगती थी। और डिफरेंस क्या था कि जो सरोजा है, सरोजा को दो लैंग्वेज आती थी, मराठी और तमिल आती थी, लेकिन सुहासिनी को केवल एक ही लैंग्वेज आती थी, वो थी तमिल। ठीक। नाउ डू यू नो एनी ट्विंस, व्हाट इज सिमिलर इन देम, हाउ आर दे डिफरेंट। क्या आप किसी ट्विंस को जानते हो, उनमें क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस है। ट्विंस क्या होते हैं, ट्विंस क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ट्विंस क्या होते हैं। जो एक ही मदर से बर्थ होते हैं और एक ही टाइम पे बर्थ होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ट्विंस कहलाते हैं। अब क्या होता है ट्विंस में, ट्विंस में क्या सिमिलरिटी हो सकती है, उनका फेस सेम हो सकता है ना। और जो ट्विंस होते हैं वो ब्रदर ब्रदर भी हो सकते हैं, सिस्टर सिस्टर भी हो सकते हैं, एक ब्रदर और सिस्टर भी हो सकते हैं। तो उनके फेस सेम हो, फेस का कॉम्प्लेक्शन सेम हो सकता है, फेस का बिल्कुल सेम मिरर की तरह भी हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ट्विंस का फेस अलग होता है, लेकिन क्या होता है उनकी जो हैबिट्स है वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। किसी किसी का फेस डिफरेंट होता है तो हैबिट सेम होती है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से वो सिमिलर भी हो सकते हैं, इस तरीके से वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। डू यू नो ऑफ ट्विंस हु डोंट लुक द सेम। क्या आप किसी ट्विंस को जानते हो जो सेम देखने में सेम नहीं लगते। हाँ, बहुत सारे ट्विंस को हम लोग देख लेते हैं जो मोस्टली कौन है, जो ब्रदर सिस्टर, वो मोस्टली देखने में सेम नहीं होते लेकिन उनकी हैबिट्स कुछ सेम हो सकती है। ठीक। नेक्स्ट, सरोजना एंड सुहासिनी लुक अ लॉट लाइक ईच अदर येट आर डिफरेंट। सरोजना और सुहासिनी देखने में एक जैसी थी, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट भी थी। फॉर एग्जाम्पल, सरोजना नोज 2 लैंग्वेजेस। जैसे एग्जाम्पल है, सरोजा को 2 लैंग्वेज आती थी, जानती थी वो सरोजा। इफ सुहासिनी फैमिली ऑल्सो टॉक्ड इन 2 लैंग्वेज शी कुड ऑल्सो लर्न बोथ। लेकिन यदि जो सुहासिनी है, सुहासिनी की फैमिली 2 लैंग्वेज में बातें करती तो उसे भी 2 लैंग्वेज आती। लेकिन ये कौन जानता है 2 लैंग्वेज, सरोजा जानते, क्योंकि उसके जो घर में तमिल बोली जाती थी और स्कूल में मराठी लैंग्वेज बोली जाती थी, इसलिए उसे दोनों लैंग्वेज आ गई थी। वी लर्न मैनी थिंग्स लाइक लैंग्वेज, म्यूजिक, लव एंड रीडिंग और निटिंग व्हेन वी गेट अ चांस और एन एनवायरनमेंट टू डू सो। अब इसमें क्या है कि हम अब बहुत चीज़ें सीखते हैं, अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं। जैसे कि लैंग्वेज है, म्यूज़िक है, या पढ़ने का शौक़ है, या निटिंग या कढ़ाई वगैरह, ये सब चीज़ें हम लोग आसपास के माहौल से या घर के फैमिली मेम्बर से सीखते हैं। अगर हमें मौका मिलता है तो हम ईजिली उसे सीख जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे एनवायरनमेंट को उस तरीके का होना बहुत ज़रूरी होता है ना। नेक्स्ट, दिस फ्रॉम द फैमिली। कुछ चीज़ें क्या होती है, हमारी फैमिली से आती है। डू दिस इंटरेस्टिंग सर्वे इन योर क्लास, राइट हाउ मेनी चिल्ड्रन डू कैन डू दिस। आपको एक सर्वे करना है क्लास में और ये बताना है कि वो कितने स्टूडेंट इन चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे आप क्लास में जाओ तो सभी से कहो कि इस तरीके के टास्क करें, तो आपको ईजिली पता लग जाएगा कि कौन कैसे कर सकते हैं। ठीक, देखिए, विदाउट टचिंग योर टीथ फोल्ड योर टंग टूवर्ड्स द बैक ऑफ योर माउथ। आपको अपने टीथ को बिना टच करे अपनी जो टंग है उसे माउथ में पीछे की तरफ मोड़ना है, इस तरीके से आपको मोड़ना है। ठीक है। नाउ रोल योर टंग बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम द साइड। अब साइड से अपनी टंग को आपको फोल्ड करना है, इस तरीके से आप इजिली फोल्ड कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे आप इसे फोल्ड कर लेते हैं। ठीक। ओपन ऑल द टोज ऑफ योर फीट नाउ विदाउट मूविंग द अदर मूव द लिटिल वन। अब आपको जैसे ये सब है, जितनी भी टोज है इसको क्या करना है, फीट से बिल्कुल अलग अलग करना है और उन्हें बिना मूव किए, जो लास्ट वाली जो है
लास्ट वाला सबसे छोटे वाला जो टो है उसको मूव करना है। ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, तो आपको ये करना है। टच द थंब टू योर रिस्ट, आपको इस तरीके से थंब को रिस्ट से मैच करना है, वो टच कराना है। ठीक। मेक अ वी बाय सेपरेटिंग 2 फिंगर ऑफ योर हैंड ऑफ ईच साइड, आपको अपनी दो फिंगर से को सेपरेट करके आपको वी की तरह की शेप देनी है। ये आप कर सकते हैं। तो मूव योर ईयर विदाउट होल्डिंग देम, आपको अपने ईयर्स को मूव करना है बिना उन्हें होल्ड कर, बिना पकड़े। जैसे इजीली मूव कर रहे हैं उसी तरीके से आपको उन्हें मूव करना है। दो चिल्ड्रन हु कुड डू any of these should ask their family members also to do so. So how many children have got this trait from their family? अच्छा, वो बच्चे जो इन चीज़ों को कर लेते हैं, आपको उनसे ये पूछना है कि उनके फैमिली मेम्बर्स में ये चीज़ कौन कौन कर सकता है। और तो इससे आपको इजीली ये पता लग जाएगी ये वाली बात कि ये जो ट्रेट है ये उन्हें उनके कौन से फैमिली मेम्बर से मिला है। आपको ये चीज़ इजीली पता लग जाएगी। ठीक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हम अपनी फैमिली से सीखते हैं, है ना, तो वो आपको इस चीज़ से आपको इजीली पता लग जाती है। ठीक। नाउ नेक्स्ट, बट नॉट दिस फ्रॉम पेरेंट्स, अब कुछ चीज़ें क्या होती है वो हमें हमारे पेरेंट्स से नहीं मिलती है। Sati was only a few months old when one of her legs was affected by polio. साथी कुछ ही मंथ की थी जब उसके जो लेग्स है वो पोलियो से अफेक्टेड हो गए, उसके पैरों में पोलियो हो गया। बट शी नेवर लेट दिस कम इन द वे ऑफ हर वर्क एंड हर लाइफ, लेकिन उसने इस चीज़ को अपने वर्क पे, उसकी लाइफ पे उसने इसके ऊपर हावी नहीं होने दिया, मीन्स कि इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ने दिया। वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड क्लाइंबिंग मैनी स्टेयर्स हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ हर वर्क, वो रोज बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करते, बहुत दूर दूर तक चलती थी या फिर स्टेयर्स पे क्लाइंब करती थी। ये इसके वर्क का एक पार्ट था जो वो रोज करती थी। नाउ साथी इज मैरिड, अब क्या हो, साथी की शादी हो गई। सम पीपल टेल हर नॉट टू हैव एनी चिल्ड्रन, कुछ लोग उससे कहते थे कि तुम्हें आगे अपने चिल्ड्रन को नहीं बर्थ करना चाहिए, इस चीज़ों से मना करते थे। शी इज़ ऑल्सो वरीड दैट हर चिल्ड्रन में ऑल्सो गेट पोलियो, वो भी उन लोगों की बात सुन के वो भी डर जाती थी कि कहीं अगर मेरे बच्चे होंगे आगे तो उन्हें भी पोलियो ना हो जाए। तो इसके लिए वो कहाँ गई, उसके लिए वो डॉक्टर के पास। शी स्पोक टू अ डॉक्टर अबाउट दिस, तब उसने डॉक्टर से बात करी और उनसे कंसल्ट किया। तब कंसल्ट करके क्या पता लगा, तो डॉक्टर ने क्या बोला, नो नो no, don't be worried. It is not that if any of the parent have polio, their child will also have it. नहीं, आपको डरने की, डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आपको इस बात के लिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कंपलसरी नहीं होता है कि किसी बच्चे के पेरेंट्स का अगर पोलियो है तो उसको भी पोलियो हो जाए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पोलियो होता है, पोलियो किससे होता है, पोलियो वायरस से होता है। ठीक है, और वो इन्फेक्शन के थ्रू ही होता है, पोलियो वायरस से होता है। लेकिन क्या प्रॉब्लम होती है कि ये कंपलसरी नहीं होता कि वो आपके पेरेंट्स से बच्चों में ये जाए। अब जो पोलियो होता है किसको इफेक्ट करता है, हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो हमारी जो लेग्स है, लेग्स में की जो बोन्स है वो थोड़ी बैंड हो जाती है, सही से ग्रो नहीं कर पाती है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो मैं क्या होता है पोलियो, इस वजह पोलियो में जो पर्सन होता है उसे इन चीज़ों को सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, तो जो पोलियो है, पोलियो को रोकने के लिए जो गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम किए जाते हैं। जैसे क्या होता है, डोर टू डोर सर्विस है, किसमें 5 ईयर्स से छोटे बच्चों को ड्रॉप दी जाती है, ओरल ड्रॉप दी जाती है। तो ये किस लिए कहते हैं, जिससे जो बच्चे हैं बच्चों को पोलियो से इफेक्टेड ना होना पड़े, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी ये चीज़ की जाती है। इस तरीके के कैंप्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग। हैव यू रेड और हर्ड एनीथिंग अबाउट पोलियो वेयर, क्या आपने पोलियो के बारे में कहीं पढ़ा है या सुना है? हाँ, बहुत सारी मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में, होर्डिंग्स पे हम लोग पोलियो के बारे में देखते हैं और उसे पढ़ते भी हैं। हैव यू रेड और हर्ड एनी न्यूज़ अबाउट पल्स पोलियो व्हाट, क्या आपने पल्स पोलियो के बारे में कहीं सुना है या कहीं पढ़ा है, और वो क्या सुना है? पल्स पोलियो क्या है? पल्स पोलियो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक क्या बोलते हैं,
वैक्सीनेशन प्रोग्राम है जो किया जाता है, जिसमें 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स दी जाती है, जिससे जो हमारा जो इंडिया है वो पोलियो फ्री हो जाए। ठीक है। डू यू नो ऑफ एनीवन हु हैज पोलियो? क्या आप किसी को जानते हैं जिसे पोलियो हुआ? अगर आप किसी को जानते हैं तो आप उसको यहाँ पे बता सकते हैं कि जिसे पोलियो हुआ। अब नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट्स विथ पीस, रफ और स्मूथ। अब एक्सपेरिमेंट जो पीस पे किया गया था वो रफ और स्मूथ, मतलब कि ये तो करेक्टर है रफ और स्मूथ। ठीक। ग्रेगर मेंडल वॉज बॉर्न इन अ पुअर फार्मर्स फैमिली इन ऑस्ट्रिया इन 1822। ग्रेगर मेंडल का बॉर्न हुए थे और 1822 में ऑस्ट्रिया में एक वेरी पुअर फार्मर्स की फैमिली में। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्टडीज बट द वेरी थॉट ऑफ एग्जामिनेशंस मेड हिम नर्वस। वो उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था और लेकिन उनकी क्या प्रॉब्लम थी, जब वो एग्जामिनेशन की बारी आती थी, पेपर देने की बारी आती थी, तो वो क्या होते बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते थे। आपको भी कभी कभी लगता होगा जब पेपर में अरे मैं तो सब लर्न करके आए थे और सब भूल गए, उसी तरीके से वो भी उनको फोबिया था, एग्जाम का फोबिया था, जिससे वो एग्जाम पेपर आते वो सब भूल जाते थे, उन्हें डर लगने लगता था। He did not have money to study at the university, so he thought of becoming a monk in the monastery. उनके पास यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे, क्योंकि वो पुअर फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनके पैसे नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं एक मोनेस्ट्री में मॉन्क बन जाता हूँ, एक साधु बन जाता हूँ, जिससे क्या होगा, ही थॉट फ्रॉम देयर ही वुड बी सेंट टू स्टडी फर्दर, कि इससे क्या होगा कि वो लोग मेरे को आगे पढ़ाई के लिए वहाँ पर भेज देंगे। विच ही वॉज, बट टू बिकम अ साइंस टीचर ही हैड टू टेक एन एग्जाम। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि वहाँ पे उन्हें एक साइंस टीचर बनने के लिए उन्हें एक एग्जाम को देना पड़ता। ओ नो, ही गॉट सो नर्वस दैट ही केप्ट रनिंग अवे फ्रॉम द एग्जाम एंड कीप फेलिंग। लेकिन क्या हुआ, फिर से उन्हें एग्जाम देना पड़ा, उसके लिए वो क्या हो गए, नर्वस हो गए और वो वहाँ से एग्जाम से भाग गए, और जिसकी वजह से क्या हुआ, वो उस एग्जाम में फेल हो गए। बट ही डिड नॉट स्टॉप डूइंग एक्सपेरिमेंट, लेकिन इससे सबके बाद भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टॉप नहीं किया। वो मोनेस्ट्री में ही क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। फॉर 7 years ही डिड एक्सपेरिमेंट ऑन 28,000 प्लांट्स इन द गार्डन ऑफ मोनेस्ट्री। उन्होंने 7 साल तक वहाँ मोनेस्ट्री के गार्डन में 28,000 प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट किया। किससे, 28,000 प्लांट्स पर। अच्छा, जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने लॉ दिया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मीन्स की अनुवांशिकता के ऊपर उन्होंने ये पूरा लॉ दिया था। इसमें क्या था, ही वर्कड हार्ड, कलेक्टेड मैनी ऑब्जर्वेशन एंड मेड ए न्यू डिस्कवरी। उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट किया और एक नई डिस्कवरी दी। समथिंग वॉज विच साइंटिस्ट एट दैट टाइम कुड नॉट इवन अंडरस्टैंड। ये जो डिस्कवरी की उस टाइम के जो कुछ साइंटिस्ट थे वो इसे समझ ही नहीं पाए कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। दे अंडरस्टूड इट मैनी ईयर्स आफ्टर हिज डेथ। उन्हें ये चीज़ कब समझ में आई, जब उनकी डेथ के बाद में, उनकी डेथ के बाद में उन्हें समझ में आई कि वो एग्जैक्टली वो क्या कहना चाह रहे हैं। When other scientists did such experiment and read the Mendel had already written, वो तब समझ में आए जब दूसरे साइंटिस्ट ने सेम यही चीज, यही एक्सपेरिमेंट किए, तब उन्हें समझ में आया कि ये तो मेंडल बहुत पहले ही लिख चुके हैं, अपने लॉ में वो लिख चुके हैं। तब उन्हें समझ में आया कि अरे ये तो पहले ही हो चुका है जो हम लोग अब कर रहे हैं। What did Mendel find in those plants? अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, तो अब बता रहे हैं कि उन्होंने मेंडल ने प्लांट्स में क्या सर्च किया, क्या फाइंड आउट किया। He found that the pea plant has some trait which come in pair. उन्होंने कहा कि जो पी प्लांट है, पी प्लांट में जो ट्रेट्स आते हैं वो हमेशा एक पेयर में आते हैं, सिंगल नहीं आता है कि केवल ग्रीन ही ग्रीन है या फिर रेड ही रेड, वो क्या आते हैं, एक पेयर में आते हैं। लाइक द सीड इज इधर रफ और स्मूथ, जैसे कि जो सीड है या तो रफ होगा या फिर वो स्मूथ होगा। पेयर में, पेयर है ना, ये पेयर बन गया रफ और स्मूथ का, या तो वो रफ ही होगा या फिर वो स्मूथ होगा। इट इज इधर येलो और ग्रीन, या तो वो येलो होगा या फिर वो ग्रीन होगा। द हाइट ऑफ द प्लांट इज इधर टॉल और शॉर्ट, या तो प्लांट की जो हाइट है या तो टॉल होगी या फिर वो शॉर्ट होगी। नथिंग इन बिटवीन, कुछ भी उसके मिडिल में नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई येलो और ग्रीन कलर के का मिक्स कलर हो गया, या फिर उसका थोड़ा पार्ट रफ हो गया, थोड़ा पार्ट स्मूथ हो गया, या फिर वो
मीडियम हाइट का हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। या तो वो रफ होगा या स्मूथ होगा या फिर येलो होगा या ग्रीन होगा या फिर टॉल होगा या फिर वो शॉर्ट होगा। द नेक्स्ट जनरेशन, द चिल्ड्रन ऑफ द प्लांट which has either rough or smooth seeds will also have seeds which are rough or smooth. There is no seed which has mixed a bit smooth a bit rough. जैसे मैंने बताया, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके जो चिल्ड्रन है प्लांट के, जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उसके जो सीड्स है या तो रफ होंगे या फिर स्मूथ होंगे। कुछ ऐसा नहीं होगा कि उनका कोई मिक्स हो कि उसका कुछ पार्ट रफ होगा या कुछ पार्ट स्मूथ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ही फाउंड द सेम विथ कलर, ये चीज उन्होंने कलर में भी देखी। Seeds which are either green or yellow give rise to new seeds with which are either green or yellow. जैसे कि जो सीड्स है या जो ग्रीन और येलो कलर के हैं, उनके जो न्यू सीड्स होंगे उनका भी कलर क्या होगा, या तो प्रॉपर ग्रीन होगा या प्रॉपर येलो होगा, कोई उसका मिक्स कलर नहीं होगा। द नेक्स्ट जनरेशन डज नॉट हैव सीड्स विद द मिक्स न्यू कलर मेड फ्रॉम बोथ ग्रीन एंड येलो। मतलब यही चीज है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें जो सीड का कलर है वो मिक्स न्यू कलर नहीं होगा, जो रेड ग्रीन और येलो कलर से मिलके बना हो, ऐसा कोई न्यू कलर नहीं होगा। मेंडल शोड दैट इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पी प्लांट देयर विल बी मोर प्लांट्स हैविंग येलो सीड्स। मेंडल ने दिखाया, शो किया कि नेक्स्ट जनरेशन में जो पी प्लांट के जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें जो ज्यादा सीड्स है वो येलो कलर के थे। He also showed that the next generation will have more plant with smooth seeds. उन्होंने ये शो किया है कि जो नेक्स्ट जनरेशन में जो प्लांट्स है उनके जो सीड्स है वो मोस्टली क्या थे, स्मूथ थे। मतलब कि स्मूथ मीन्स की चिकने थे, रफ नहीं थे। अब उन्होंने कहा कि वाटर डिस्कवरी उन्होंने क्या सर्च किया, ये तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने 7 साल की उनकी पूरी मेहनत थी जिससे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, पूरा ऑब्जर्वेशन निकाला कि ये जो ट्रेट्स है वो क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, लेकिन वो एक पेयर में जाते हैं, सिंगल में नहीं जाता है। सेम किस में होता है, ह्यूमन में भी होता है। जो ह्यूमन में कैरेक्टर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इसी तरीके से जाते हैं कि वो आपके फादर के होंगे या फिर वो मदर के होंगे, पेयर में ही जा रहे हैं ना, तो सेम ये ऐसे ही होता है। नेक्स्ट है सम फ्रॉम द फैमिली, कुछ चीजें हमारी फैमिली से होती है, सम फ्रॉम द एनवायरमेंट, कुछ चीजें हमारे एनवायरमेंट से मिलती है। फ्रॉम अ डिस्टेंस विभा नोज दैट हर नाना ग्रैंडफादर इज कमिंग फ्रॉम हिज लाउड लाफ्टर। नाना ऑल्सो टॉक्स लाउडली एंड हियर्स विद डिफिकल्टी। जो विभा है, विभा को दूर से पता लग जाता है कि उसके नाना आ रहे हैं। कैसे, उनकी बहुत तेज हंसी से, जब भी वो आते हैं बहुत तेज हंसते हुए आते हैं, जिससे विभा को पता लग जाता है कि उसके नाना आ रहे हैं। नाना ऑल्सो टॉक्स लाउडली एंड हियर्स वेरी डिफिकल्टी। नाना बहुत तेज बोलते हैं, बहुत लाउडली बोलते हैं क्योंकि उन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है। अभी कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। आर देयर पीपल इन योर हाउस हु टॉक लाउडली? इज इट देयर हैबिट और दे कैन नॉट ऑल्सो हियर वेरी वेल? क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो बहुत तेजी से बात करता, बहुत लाउडली बात करता? क्या ये उनकी आदत है या फिर उन्हें सुनने में कोई प्रॉब्लम होती है? क्या होता है, किसी किसी की आदत होती है बहुत तेज बोलने की, लेकिन किसी किसी को क्या होता है, सुनने में प्रॉब्लम होती है। तो जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है वो हमेशा तेज बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वालों को भी नहीं सुनाई दे रहा होगा। ये उनकी क्या होती है, ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है। Are there times when you do not talk loudly in front of some people? When, with whom, why? When can you speak loudly? क्या आपने देखा है कि जो आप किसी के सामने आते हो तो क्या होता है, आपके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती? होता है। कब होता है, किसके सामने होता है, क्यों होता है? और आप कभी बहुत तेज, कभी कभी आप बहुत तेज बोलते हो, कब बोलते हो? क्या होता है, कभी कभी आपके टीचर के सामने या एल्डर्स के सामने बहुत तेजी से बात नहीं करते हैं, है ना। या फिर कभी कभी आपने बहुत ज्यादा मिस्चीवियस एक्टिविटी की, शैतानी की होती है, तब भी आपके क्या होता है, मुंह से आवाज ही नहीं निकलती है बताने के लिए क्योंकि आपकी डांट पड़ रही होती है ना। कभी कभी आप बहुत तेज बोलते हैं, जैसे आपको किसी को बुलाना हो, आप किसी ओपन एरिया में किसी को बुलाना हो तो ऑब्वियसली आप लाउडली बोलोगे। तो होता है, बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं कि कभी कभी आपके मुंह से आवाजें निकलती, कभी कभी आपको बहुत तेज बोलना पड़ता है। Some people use a machine in their ear to help them hear better. Some use a stick or spectacles to help them in the other ways. Do you know someone who does so? अब क्या होता है, कुछ जो लोग होते हैं वो
अपने जो ईयर्स है उसमें मशीन का यूज़ करते हैं जिससे उन्हें अच्छे से सुनाई दे। कुछ क्या करते हैं, स्टिक का यूज़ करते हैं, कुछ स्पेक्टिकल्स का यूज़ करते हैं। आप इन कुछ लोगों को जानते हैं जो ऐसा करते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं जो कान में मशीन का यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग स्टिक का यूज़ करते हैं जिन्हें दिखाई देने में प्रॉब्लम होती है, या फिर क्या होता है उनके जॉइंट पेन होता है, पैरों में दर्द होता है तो वो लोग इसका यूज़ करते हैं। कुछ स्पेक्टिकल्स का, जिनकी आई साइड वीक होती है वो स्पेक्टिकल्स का यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, आप किसी का भी नेम लिख सकते हैं यहाँ पे। टॉक टू पीपल हु कैन नॉट हियर वेल, आप उन लोगों से बात करके करनी है आपको जो सही से सुन नहीं सकते हैं। फाइंड आउट इफ दे हैड दिस प्रॉब्लम फ्रॉम बर्थ, आपको ये पता लगाना है कि क्या उनको ये प्रॉब्लम उनके बर्थ से, या व्हेन डिड दे स्टार्ट टू हैव अ प्रॉब्लम विद हियरिंग, और उन्हें ये सुनने की जो प्रॉब्लम है, कम सुनने की जो प्रॉब्लम है वो कब से स्टार्ट हुई। व्हाट डिफिकल्टीज डू दे फेस, और उन्हें क्या क्या डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है। अब क्या है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं जो इनको सुनाई नहीं देता है। तो क्या होती है, जब सुनाई नहीं देता तो हम दूसरे से सही से बात नहीं कर पाते हैं, बहुत लाउडली बोलते हैं। दूसरे क्या करते हैं, दूसरे लोग क्या सोचते हैं कि अरे ये कितनी लाउडली बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे थे। कुछ लोग क्या करते हैं, मजाक भी बनाते हैं इस चीज़ का, लेकिन वो नहीं जानते कि उन्हें किन किन डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है ना। नाउ वी हैव सीन दैट सम ट्रेट्स और हैबिट्स वी गेट फ्रॉम आवर फैमिली। अब हमें एक चैप्टर को पढ़ के इतना समझ में आ गया कि हमारे अंदर जो कुछ ट्रेट्स है, कुछ हैबिट्स है, वो हमारी फैमिली से मिलती है। सम थिंग्स एंड स्किल्स वी लर्न फ्रॉम एन एनवायरनमेंट, और कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्किल्स है वो हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। जैसे कि डांस है, म्यूजिक है, आप स्कूल जाते हैं वहीं से सीख लेते हैं, या फिर निटिंग है, वो चीज़ें क्या आप, या ड्राइंग है, कुछ भी चीज़ है वो आप कहाँ से सीखते हो, अपने एनवायरनमेंट से सीखते हो। एट टाइम्स आर एबिलिटीज चेंज बिकॉज ऑफ सम इलनेस और ओल्ड एज, कभी कभी जो हमारी जो एबिलिटीज है वो चेंज हो, जैसे हम बीमार हो गए या ओल्ड एज हो गई तो हमारी जो एबिलिटी है धीमे धीमे कम हो जाए। जैसे क्या, किसी को स्पोर्ट्स का शौक होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आप क्या कर पाते हो, वो नहीं कर पाते हो। ठीक है, या फिर है ना, किसी को निटिंग का शौक है तो क्या, जैसे एज होती जाती है उसकी आई साइड वीक होती जाती है, तब आप नहीं कर पाओगे, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे ओल्ड एज हो गई या हम बहुत बीमार रहने लगे तो वो चीजें क्या होती है, वो धीमे धीमे चेंज होने लगते हैं। ऑल दिस टुगेदर मेक अस व्हाट वी आर, और ये सब चीजें मिलके क्या बनाती है, हम क्या है। कुछ चीजें हमें फैमिली से मिलती है, कुछ एनवायरनमेंट से मिलती है, ये चीजें हमें क्या बनाती है, वो हम क्या है, वो हम हमारी फैमिली से, हमारे एनवायरनमेंट से, है ना। नो, व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या पढ़ा। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट ऑल इज अ पार्ट ऑफ यू एंड दैट यू गॉट फ्रॉम योर मदर साइड। अब आप क्या सोचते हो कि हमारे अंदर कौन सा पार्ट ऐसा है जो हमारी मदर की साइड से मिला, मीन्स कि आपकी नानी की तरफ से, आपकी मदर की फैमिली की तरफ से आपके अंदर कौन से हैबिट्स है या कौन से ट्रेट्स है, ये आपको फाइंड आउट करने और यहाँ पर लिखने हैं। ठीक, अब ये चैप्टर आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग अपनी एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज, चलिए हम एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। So first is fill in the blanks. Children brought up in the same environment behave in similar ways. जो बच्चों में जो कुछ बिहेव होते हैं अपनी एनवायरनमेंट की वजह से वो अलग अलग बिहेव करते हैं हम लोगों के साथ में। लेग्स आर अफेक्टेड व्हेन अ पर्सन सफर फ्रॉम पोलियो, जब कोई भी पर्सन को पोलियो होता है तो सबसे जल्दी क्या इफेक्ट करते हैं, हमारे लेग्स इफेक्ट करते हैं। सरोजना एंड सुहासनी वो आर ट्विंस, सरोजना सुहासनी क्या थे, ट्विंस थे। ग्रेगर मेंडल एक्सप्लेन हेरिडिटरी ऑफ करेक्टर यूजिंग पी प्लांट, ग्रेगर मेंडल ने हेरिडिटरी करेक्टर किस पे किए थे, पी प्लांट्स पर किए थे। नाउ ट्रू फॉल्स, द कलर ऑफ आर आईज इज अडॉप्टेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स, जो हमारी जो आईज का जो कलर है वो हमारे पेरेंट्स से मिलता है। ये क्या है, ट्रू और फॉल्स है, ये क्या है, ट्रू है। सम हैबिट्स वी गेट फ्रॉम आवर फैमिली, सम स्किल्स, हमें जो कुछ आता है वो हमें फैमिली से मिलती है, और कुछ चीज़ें हम लोग कहाँ से सीखते हैं, एनवायरनमेंट से सीखते हैं, तो ये भी क्या है, ट्रू है। टू मेजर योर हाइट यू हैव टू मेजर योर सेल्फ फ्रॉम शोल्डर टू टू, क्या जब हमें हाइट को मेजर करना है तो हमारे शोल्डर से टो तक को मेजर करते हैं, फॉल्स, हम कहाँ से हेड टू टू मेजर करते हैं अपने आप को। नीलिमा's फादर इज अ कराटे कोच, नीलिमा के फादर कराटे कोच थे, ये क्या है, हमारे ट्रू है। नेक्स्ट इज टेक द करेक्ट वन। साथी इज अफेक्टेड विद, साथी किस चीज से अफेक्टेड थे, पोलियो से, आर्थराइटिस से, दोनों से, तो किससे अफेक्टेड थे, वो पोलियो से अफेक्टेड थे।
सरोजा वॉज अडॉप्टेड बाय हर, सरोजा को किसने अडॉप्ट किया था, उसकी नानी ने, चाची ने, मामी ने, तो किसने किया था, चाची ने अडॉप्ट किया था। ग्रेगर मेंडल डिड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन ब्लैंक पी प्लांट इन द गार्डन ऑफ मोनेस्ट्री। जो ग्रेगर मेंडल है उन्होंने कितने पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट किया था, मोनेस्ट्री के कितने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था, 28,000, 20,000 या 21,000, तो क्या आएगा 28,000। पोलियो इज कॉज्ड बाय, पोलियो किससे होता है, वायरस से, बैक्टीरिया से या किसी से नहीं, तो किससे होता है, वायरस से होता है। Your first question is make a list of certain traits which we acquire from our parents at the time of birth। हमें अपने उन ट्रेड्स के बारे में बताना है जो हमें अपने, जब हमारा बर्थ होता है तो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। तो क्या है, कलर ऑफ आईज, हमारी आईज का कलर, स्किन ऑफ कॉम्प्लेक्शन, अपनी स्किन का कलर, हेयर, वॉइस, शेप ऑफ नोज, हाइट, ये सब चीजें किससे मिलते हैं, हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सिमिलर बिटवीन सरोजा एंड सुहासिनी एंड व्हाट इज डिफरेंट। सरोजा और सुहासिनी में क्या सिमिलरिटी थी और क्या डिफरेंस था। सरोजा, both सरोजा and सुहासिनी look like mirror image because they are twin sisters. They look so similar that their mama get confused. Saroja can speak both Marathi and Tamil while Suhasini can speak only Tamil. जो सरोजा सुहासिनी बिल्कुल मिरर इमेज लगते थे, बिल्कुल एक सी लगती थी, और क्योंकि वो ट्विन सिस्टर थी और उसके जो मामा थे वो भी उन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाते थे। सरोजा 2 लैंग्वेज में बोल सकती थी, मराठी और तमिल में, और लेकिन सुहासिनी केवल एक ही लैंग्वेज जानती थी, वो थी तमिल। नेक्स्ट इज डिफाइन ट्विन्स, हमें ट्विन्स को डिफाइन करना है। डू यू नो एनी ट्विन, व्हाट इज सिमिलर एंड व्हाट इज डिफरेंस। आप ट्विन को डिफाइन करें। ट्विन आर दोज विच हैव टेकन बर्थ फ्रॉम द सेम मदर एट द सेम टाइम। ट्विन वो होते हैं जो एक ही मदर से होते हैं और एक ही टाइम पर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे ट्विन्स कहलाते हैं। एज देयर आर 2 ट्विन सिस्टर इन माई नेबरहुड, दे लुक सिमिलर इन ऑलमोस्ट वेरी ट्रेट। वन ऑफ देम हैज टॉल हाइट एंड अदर वन इज शॉर्टर इन हाइट। हमारे जो नेबर है, नेबर में 2 ट्विन सिस्टर हैं, वो क्या करते हैं, बिल्कुल देखने में सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस है उनमें, डिफरेंस ये है कि एक की हाइट ज्यादा है, एक टॉल है और एक शॉर्ट है, उनमें ये डिफरेंस है। व्हाट इज पोलियो, पोलियो क्या है, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। पोलियो क्या है, हम उससे कैसे बच सकते हैं, अपने आप को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। पोलियो इज डेडली इन्फेक्शियस डिजीज, बहुत ही इन्फेक्शन डिजीज है, बहुत ही खतरनाक डिजीज है। इट इज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस से, किससे होती है, पोलियो वायरस से होती है। द वायरस स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड कैन इन्वेड द इफेक्ट द पर्सन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये जो वायरस है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है और जो किसी पर्सन की जो बॉडी के ब्रेन को, उसकी स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस भी हो सकता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन दैट कैन बी यूज टू प्रिवेंट पोलियो। अब पोलियो को से प्रिवेंट करने के लिए 2 टाइप की वैक्सीन को दिया जाता है। इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन जिसे हम आईपीवी बोलते हैं, ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन जिसे ओपीवी बोलते हैं। ये दोनों वैक्सीन है, और ओरल वाली तो मोस्टली आपने देखा भी होगा कि डोर टू डोर है कि डोर टू डोर सर्विस है कि इसमें वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाते हैं जिसमें 5 साल से छोटे बच्चों को वैक्सीन दी जाती है। ठीक, अब है नेक्स्ट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी आंसर हम बताने हैं, इनके आंसर्स बताने। हु वाज ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर मेंडल कौन थे, ही वाज साइंटिस्ट। ठीक, विच लॉ ही हैड गिवन, उन्होंने कौन सा लॉ दिया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। कौन सा दिया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ऑन विच प्लांट ही हैड वर्क, उन्होंने किस प्लांट पर वर्क किया था, किस पे किया था, पी प्लांट पे वर्क किया था। ठीक है, अब आपकी यहाँ पे एक्टिविटी फिनिश हो गई है। आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके बाय।